नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बड़ी खबर सिया केस में आपको बता दूं, इस मामले में कोई तीसरा भी इन्वॉल्व है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पुलिस लगातार मामले की जांच करे, जब जांच किया, उनकी सीडीआर रिकॉर्ड्स चेक किया। आपको बता दूं 2000 कॉल्स, 200 घंटे से ज्यादा बातचीत पिछले 6 महीनों में। और जब कॉल रिकॉर्ड खंगाला आखिरी दिन, जब हत्या को अंजाम दे दिया था, ऐसा आरोप है, उसके बाद चेतन ने एक आदमी को फोन किया। कौन था वो आदमी, उसके बारे में जानकारी निकल कर आ रही है। उसने एक शख्स को फोन किया था जो उसका क्लासमेट था, और उसने बताया था कि काम हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो भी इसमें शामिल है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन आपको बता दूं, उस आदमी से पुलिस ने पूछताछ की और उसने बताया कि मेरे पास चेतन का फोन आया था, लेकिन मैंने इस मर्डर का, जब उन्होंने बताया था कि हम लोग ये करने जा रहे हैं, तो मैंने इनकार कर दिया था शामिल होने से। इसके बाद इन्होंने घटना को अंजाम दिया, और फिर चेतन ने उसको क्यों बताया जब ये वाली बात सामने आई है तो। और सुनिए, क्या पुलिस अब इसको आरोपी बना रही है, क्योंकि इसके पास जानकारी थी कि ये घटना को अंजाम देने दोनों जा रहे हैं। इस तरह की जांच में बात सामने आई है। ऐसे में क्या अब इस पर शिकंजा कसेगा, नहीं, ये देखने वाली बात है। आपको बता दूं कि चेतन जो है वो पहले अपने दोस्त से मिलता है, और सिया ने भी इससे बातचीत की थी इस घटना के बाद। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। ये भीड़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, और इस समय प्राइवेट कंपनी में, भीलवाड़ी जो पुणे में है, वहां पर ये काम करता है। ये भी पता चला है कि ये रेगुलर टच में था मई के आखिरी सप्ताह में चेतन से। और ये भी पता चला है कि इसको जब कस्टडी मिली है, इससे पूछताछ की गई, तो कई खुलासे हुए। ये भी बात सामने आ रही है, जो इसने खुलासा किया है कि इसको जानकारी थी करने जा रहे, लेकिन इसने इनकार कर दिया था कि इस तरह की घटना में मैं शामिल नहीं होऊंगा और तुम भी मत करो। अब उसको लगा होगा शायद कि ये लोग नहीं करेंगे, लेकिन जब ये घटना हो गई तो आप सोचिए, अब इसको प्राइम विटनेस पुलिस बनाने जा रही है, या फिर क्या ये भी आरोपी है, इसको पता था और ये अब झूठ बोल रहा है। कई ऐसी चीजें जो अब इन्वेस्टिगेशन में आगे सामने आएगी। लेकिन इस मामले में आपको बता दूं, सिया की वीडियो से भी हड़कंप मचा पड़ा। ये वो वीडियो देखिए, क्या कहा सिया ने। आपने देखा किस तरह से उसकी असलियत सामने आ गई। वो लगातार, उसकी मदर कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई तो ये है। उसकी मदर ने भी कल इससे पहले बातचीत की थी, और उसमें कहा था कि मेरी बेटी तो परफेक्ट है, वो तो ड्रिंक भी नहीं करती। लेकिन आप सोचिए क्या कहना था उस वक्त उनका। यह मामला सुन के मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं, वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है, उन्होंने बोले दोषी है। दोषी अगर करार होता है तो जो दोषी को सजा होनी चाहिए वो उसे देनी चाहिए। सिया और केतन जी की शादी के लिए परिवार में इतनी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत लगाव था। सामने वाली फैमिली भी बहुत लगाव से, बहुत प्यार से सिया को रखते थे, और हम भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। सब फंक्शन अच्छा हो रहा था। उन्होंने उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत प्रोग्राम किए थे। अगर हमें कुछ लगता था कि सिया का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या केतन जी से बात नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने हमसे डिस्कस करना था कि सिया का केतन जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों में आपस में मनमुटाव हो रहा है, बच्चे बात नहीं कर रहे। पर उनके यहाँ से कोई मुझे रिएक्शन नहीं आया, और ना ही मुझे कुछ लगा कि मेरी बेटी प्यार नहीं करती या क्या है। वो दोनों बच्चे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहते थे। सिया ने कुछ भी ड्रिंक्स करती नहीं थी, कुछ भी पार्टी वार्टी जाने का तो कुछ वो नहीं था। अगर उनको ये लगा था तो उन्होंने मुझसे या जिसने ये रिश्ता कराया है, हमारी ननंद जी और हमारे जिया जी, तो उनसे एक बार पूछ लेना था कि ऐसे ऐसे बच्ची पार्टी जा रही है, ड्रिंक्स कर रही है, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं इस बारे में। आज तक तो वो 4 महीने तक उसकी बच्ची की बड़ाई ही करते थे। आज ये होने के बाद उन्होंने उसकी बुराई करना चालू की, फर्स्ट टाइम। तो आज तक तो उसकी बड़ाई ही बड़ाई होती थी। ये फर्स्ट टाइम सुने आया है कि वो ड्रिंक करती है या पार्टी जाती है। वो मेरी बेटी ने तो उनसे इतना लगा और इतना प्रेम करते थे। नहीं नहीं, कभी नहीं, पता नहीं लगा है। जब से सगाई हुई थी बच्चों की, कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी, और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। हाँ, तो लोहगढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था। केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था उसकी। वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई है, तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है। और
अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा, अगर आप ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत ले। घर ये में कुछ बात बात की थी? नहीं, ये बात हमें कुछ भी मालूम नहीं था। अगर उसने केतन को बताई है तो केतन ने अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था कि पापा जी मम्मी जी ये बात सिया ने मुझे बताई है, तो आपका क्या रिएक्शन है। अगर वो बताते थी अपने पेरेंट्स को बताता था तो ये आज नौबत भी आए नहीं, शायद मुझे नहीं पता है, पर हमारे तक ये कोई बात नहीं आई। अगर वो लोग बात कर लेते थे तो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। तो आपने सुना उनका बयान। इस मामले में अब पूरी तरह से ये मामला पलट चुका है और ऐसे में आने वाले दिनों में किस करवट जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। इससे पहले आपको बता दूं, इस मामले में सिया को जब लेकर जाया जा रहा था, यानी कि जब पेश किया जा रहा था, सिया को कल घर पर लेकर गए सबूत जुटाने के लिए, तब भी विवाद हुआ है। इस विवाद के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन क्यों लेकर गए थे सिया को, पुलिस ने क्या कहा, ये भी सुनिए। आज हमने सुबह चेतन चौधरी को जो अक्यूज्ड है उनको हम जो भी घटनास्थल है वहाँ पे रिक्रिएशन के लिए लेके गए थे और जैसी घटना हुई उसी हिसाब से हमने मेमोरेंडम में वो रिक्रिएशन किया हुआ है। लेकिन कहाँ कहाँ मतलब उसको ले जाया गया, क्योंकि क्राइम में यानी कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि चेतन जो है सिया और केतन के पीछे है, मतलब इसी तरह से वो रिक्रिएशन किया गया है। जैसी सिचुएशन थी उसी हिसाब से अक्यूज ने जैसे बताया हमने वो स्पॉट रिक्रिएट किया हुआ था क्राइम में। लोहगढ़ पर कितने जो है ठिकानों पर वो रुके थे और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया था? जैसे मैंने कहा जहाँ जहाँ वो रुके थे वो जहाँ पे उन्होंने स्पॉट दिखाए वो हमने कितने ठिकानों पर रुके थे वहाँ पे? वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है पर जहाँ रुके थे उन्होंने हमें कुछ बताया। डमी भी यूज किया है, कितने किलो का था और किस तरह से धक्का दिया गया? हाँ हमने डमी का यूज़ किया था। केतन जो ये हुए हैं इसमें उनका जो वेट था उसके उसके वजन का हमने डमी यूज़ किया था उसमें। लेकिन सिया को भी आपने मतलब केतन को धक्का देने का जो रिक्रिएशन किया था, अब चे जो चौधरी है उसको भी धक्का देने का ये किया है रिक्रिएशन, मतलब ये दोनों आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम अलग अलग उसमें हमने चेक किया कि कैसे कैसे सिचुएशन हुई थी। तो आपने सुना, पुलिस का भी बयान सामने आ गया। ऐसे में अब कई सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है की जानी चाहिए कि इस मामले में सच सामने आएगा।